गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आज हम हिंदी द्वितीय यानी हिंदी सेकेंड में कहानी लेखन पढ़ेंगे। तो ये कहानी है हमारे पास एकता में शक्ति, यानी संगठित रहने में, साथ रहने में, प्रेम बनाए रखने में हमेशा शक्ति होती है। कहानी में देखो, ये फर्स्ट अपने को चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं कि कुछ कबूतर है वो आसमान में उड़ रहे हैं। तो इतना हमें पता चल गया कि कहानी किससे संबंधित है, कबूतरों से। तो ये देखिए, कहानी पढ़ते हैं हम। एक बार कबूतरों का राजा चित्रक अपने साथियों को लेकर एक जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। अचानक एक कबूतर चिल्लाया, देखो देखो, नीचे अनाज के बहुत से दाने बिखरे पड़े हैं। हम भूखे हैं, यहाँ उतरकर आसानी से अपनी भूख मिटा सकते हैं। चित्रक ने कहा। चित्रक कौन था? देखो, चित्रक कबूतरों का सरदार था, राजा था। तो वह राजा कहता है कि तुम पागल मत बनो, भला ऐसे भी कहीं अनाज के दाने बिखरे हुए हो सकते हैं। हमें लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर सरदार है, वो उनको लोभ में न पड़ने के लिए कहता है, और कहता है कि जमीन पर ऐसे दाने कोई भी नहीं बिखेर सकता। हमें बेवजह का लोभ नहीं करना चाहिए। नीलू नाम का एक कबूतर था। उन कबूतरों के झुंड में एक नीलू नाम का कबूतर था। उसने कहा, महाराज, आप यूं ही घबरा रहे हैं। नीचे उतरकर हम कुछ ही देर में अनाज के दानों को खाकर फिर से उड़ने लगेंगे। अब यहाँ देखिए, ये कबूतर है वो अनाज के दाने खाने के लिए नीचे धरती पर आ जाते हैं और वो अनाज के दाने खाने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखते ही देखते सारे कबूतर नीचे उतरकर अनाज के दानों पर टूट पड़े और जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगे। देखिए, अनाज के दानों को कौन खा रहा है? कबूतर खा रहा है। अचानक कबूतरों को लगा कि वे किसी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। वे घबरा गए और नीलू कबूतर को भला बुरा कहने लगे। क्यों कहने लगे वो नीलू कबूतर को? क्योंकि नीलू कबूतर ने ही कहा था कि अपन दाने खा के फट से उड़ जाएंगे। तो जब सारे जाल में फंस गए तो वो नीलू कबूतर को भला बुरा कहने लगे। तब चित्रक, चित्रक कौन था? उनका राजा। तो कबूतरों का राजा जो चित्रक था, उसने समझाया, भाइयों, यह समय आपस में लड़ने का नहीं है। अब तो एक ही उपाय है। मधुबन में कंदर्प नाम का एक चूहा मेरा मित्र है, जो इस जाल को काटकर हम सबको बचा लेगा। अब ये जो मित्र था, कौन था? चूहा था एक मित्र, जिसका नाम क्या? कंदर्प। चूहे का नाम क्या था? कंदर्प। जो किसका मित्र था? कबूतरों के राजा चित्रक का। तो वह उनको कहता है कि मधुबन में एक मित्र है, वो हमें इससे बचा लेगा। सब कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। देखते ही देखते वो जाल को लेकर उड़ गए। तो उसने, कबूतरों का जो राजा था चित्रक, तो उसने समझाया कि अपन सब एक साथ इकट्ठे होकर इस जाल को उड़ाकर ले चलेंगे। चित्रक ने कबूतरों को तसल्ली देते हुए कहा, मित्रों, मधुबन पास ये सामने उस विशाल पेड़ के नीचे एक बिल में मेरा मित्र कंदर्प रहता है। अब हमें ध्यान से नीचे उतरना होगा। अब उसने समझाया कि ये सामने जो मधुबन दिखाई दे रहा है, उसमें एक विशाल नीम का पेड़ है, जिसके नीचे मेरा एक मित्र रहता है और उसका नाम क्या है? कंदर्प। अब हमें ध्यान से नीचे उतरना होगा। वे सब उस जाल को लेकर नीचे उतरे। चित्रक कौन था? कबूतरों का राजा। उसने कंदर्प को, यानी अपने मित्र चूहे को पुकारते हुए कहा, मित्र कंदर्प, तुम कहाँ हो? हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। कंदर्प तुरंत बाहर आया और बोला, मित्र चित्रक, घबराओ नहीं, मैं कुछ ही देर में इस जाल को काट दूंगा। अब यहाँ देखिए, चूहा है वो जाल को उतर रहा है और पंछियों को आजाद कर रहा है। यहाँ देखिए, कुछ ही देर में कंदर्प ने अपने पैतने दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों को मुक्त कर दिया। चित्रक ने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और अपने साथियों के साथ उड़ चला। अब ये कहानी अपने को क्या शिक्षा दे रही है? ये कहानी यह शिक्षा देती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लोभ कभी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। और ये जरूरी नहीं कि हर समय हम मुसीबत से बाहर निकल ही सके ना। तो हमें कभी भी लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, कहानी हमने पढ़ी, कहानी बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी।
और अच्छे से समझ में भी आ गई। हमें क्या शिक्षा मिली थी? हमें ये शिक्षा मिली थी कि हमें कभी भी लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। जितनी चीज अपने पास हो उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लालच हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं आगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ्स, यानी निबंध का छोटा रूप। ये निबंध नहीं होता है, बल्कि निबंध का क्या होता है? छोटा रूप होता है। प्रातःकालीन सैर, प्रातः यानी समय, प्रातः के समय यानी सुबह के समय, प्रातः का मतलब सुबह, कालीन यानी समय, सैर यानी भ्रमण करना, प्रातः के समय भ्रमण करना। अब ये देखिए, ये अपने सामने एक चित्र है जिसमें भ्रमण करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं, प्रातः काल का समय बड़ा ही सुहावना होता है। ये हमें पता है कि प्रातः काल का समय बड़ा ही सुंदर और सुहावना होता है। आपको देखिए शॉर्ट शब्दों में छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। इस समय सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और सुखद होता है। ये बात आप सभी जानते हैं। सैर करने से हमारा तन मन दोनों लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित यानी अगर आपको लाभान्वित लिखना नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सैर करने से हमारा तन मन दोनों लाभ प्राप्त करते हैं। शरीर से आलस्य दूर भागता है और चुस्ती फुर्ती का संचार होता है। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमें सभी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। निरोगी काया, बिना रोग की काया यानी शरीर। हमारा पहला सुख क्या है? कि हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है, उसमें कोई भी रोग ना हो। देखिए, प्रातःकालीन सैर से अनेक रोगों का निवारण होता है। अब आपने यहाँ पर बता दिया कि सैर क्या होती है, किस समय करनी चाहिए, हमारे शरीर के लिए सैर करना क्यों जरूरी है। अब आगे देखिए, प्रातःकालीन सैर करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं वो बताना है। अनेक रोगों का निवारण होता है, शरीर को शुद्ध और प्रदूषण रहित हवा प्राप्त होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, प्रकृति की सुंदर छटा भी, यानी प्रकृति होती है, सुबह पेड़ पौधे खिले हुए दिखाई देते हैं और ओस की बूंदे उनकी आई हुई दिखाई देती है, और सुबह के समय में वातावरण में हल्की मीठी मीठी गंध भी हमें मतलब महसूस कर सकते हैं हम। तो सुबह के समय हमें बड़ा ही प्रकृति वो बड़ी ही आनंद पूर्वक लगती है। यदि हम नियमित रूप से सैर करें तभी हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे नहीं आज अपन घूमने चले जाए और 10 दिन फिर घूमना छोड़ दें, ऐसा नहीं। नियमित रूप से अगर हम सैर करेंगे तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। प्रातःकालीन सैर हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करने के साथ साथ हमें प्रसन्न चित्त भी रखती है। यानी हमारे चित्त यानी मन को प्रसन्न रखती है। चित्त का मतलब क्या होता है? मन। तो प्रातःकालीन जो सैर होती है, जो घूमना होता है, वो हमारे मन को प्रसन्न रखता है। हमारा शारीरिक यानी हमारा शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारा मानसिक यानी हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है, और बुद्धि का भी विकास होता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है वो हमारे शरीर में जाती है तो हमारे सभी रंध्रों को वह कार्य करने के लिए तैयार करती है। एक अनुच्छेद देखते हैं, मेरी प्यारी माँ। तो माँ के बारे में तो सारे ही बच्चे जानते हैं ना, तो इसके बारे में तो आप लिख भी सकते हैं। ये देखिए एक चित्र है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से प्यार करती है, किस तरीके से उसका दुलार करती है। तो ये तो सबको पता है, मम्मियाँ ऐसे ही प्यार करती है अपने बच्चे को। तो माँ शब्द बोलते ही जैसे हमारा तन मन पुलकित हो जाता है। पुलकित यानी आनंद से भर जाता है। तो माँ का शब्द बोलते ही हमारा तन मन आनंद से भर जाता है। माँ के साथ सभी का गहरा रिश्ता होता है ना माँ के साथ। मेरी माँ मुझे संसार की सबसे प्रिय महिला लगती है ना, सभी को अपनी मम्मी सबसे अच्छी लगती है। तो मेरी माँ मुझे संसार की सबसे प्रिय महिला लगती है। वे सदा साथ हो या न हो, आपकी मम्मी आपके साथ हो या न हो, लेकिन उनका एहसास सदा हमारे साथ रहता है। मेरी माँ पढ़ी लिखी। अब आपको ये सबसे पहले तो ये वर्णन करता है कि माँ के बारे में आपको थोड़ी विशेषताएं बतानी है, फिर आपको अपनी स्वयं की मम्मी के बारे में आप लिखोगे कि मेरी माँ पढ़ी लिखी, सुशील, गृह कार्य में दक्ष यानी सभी काम उसको अच्छे से आते हैं, और हंसमुख महिला है। वह एक अध्यापिका है। वे सुबह सवेरे उठकर घर के सारे काम निपटाकर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हुई विद्यालय जाती हैं।
अब आपने ये माँ की विशेषताएं आप बताओगे कि मेरी माँ एक अध्यापिका है, वह सभी कार्यों में निपुण है, वह सभी कार्य बहुत अच्छे से करती है। वो सुबह सवेरे जल्दी उठकर घर के सारे काम पूरा करती है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विद्यालय जाती है। दोपहर को भी हमारे साथ ही घर लौटती है, हमें खाना खिलाकर थोड़ी देर आराम करती है। शाम को हमें गृह कार्य करवाती है, ये देखिए आपकी माँ करवाती है ना आपको गृह कार्य, ये देखो चित्र में दिख रहा है। तो शाम को हमें गृह कार्य भी करवाती हैं, वे मंदिर भी जाती हैं, वे सदा हमें प्रसन्न देखना चाहती है और हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती है। करती है ना, मम्मियाँ तो ऐसे ही करती है। मेरे लिए मेरी माँ भगवान के समान है। जैसे भगवान के लिए सभी उसके बच्चे होते हैं, उसी तरीके से भगवान है, वो स्वयं धरती पे प्रकट नहीं हो सकता सारे बच्चों की देखभाल करने के लिए, इसलिए उसने क्या बनाया, उसने माँ बनाई। तो माँ सभी बच्चों का है वो ध्यान रखती है। तो इसलिए शास्त्रों में तो माँ को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है ना। रामायण में देखा है ना कि भगवान खुद अपनी माता को ईश्वर के बराबर दर्जा देते हैं। कहा भी गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, यानी बेटा है वो बुरा निकल सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, है ना। पुत्र कुपुत हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। बेटा भले ही अपनी माँ के लिए बुरा सोच सकता है, लेकिन जो माँ होती है वह अपने बच्चे के लिए मरते दम तक भी बुरा नहीं सोच सकती। आजकल का समय ऐसा आ जाता है कि पुत्र है वो सामने बोल जाता है माता पिता के, बड़ा होने के बाद उनको घर से बाहर निकाल देता है, वृद्धाश्रम में भेज देता है। ऐसे ऐसे कई होते हैं बेटे, तो वो कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता कभी भी अगर बच्चे की थोड़ी सी भी लग जाती है तो माँ का हृदय वो बैठ जाता है, तो माता कभी भी बुरी नहीं हो सकती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माँ दीर्घायु हो, यानी मेरी माता की आयु है वो बहुत ज्यादा हो और उनका प्यार सदैव हमें मिलता रहे। तो इस प्रकार ये हमने माँ का अनुच्छेद पढ़ा, माँ विषय पर पढ़ा, प्रातःकालीन भ्रमण पर पढ़ा। वो अनुच्छेद है वो एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है जिसमें आपको छोटा छोटा करके मोस्टली सारी बातों को आपको बताना होता है। तो आप ये पीडीएफ है वो अपने बुक में कॉपी में अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा और कक्षा टेस्ट के लिए इसको याद कीजिएगा। धन्यवाद।